जी हां, बड़े हमले की हो रही है तैयारी। हिजबुल्लाह प्लस PIJ यानी फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद, और इसमें आप हमास को जोड़ दीजिए। इजराइल के विनाश का प्लान कैसे इस मीटिंग में जो कि बेरूत में अंजाम दी गई है उसमें बनाया जा रहा है, ये तस्वीर सामने आई है और इजराइल के खिलाफ बनाई जा रही है एक बड़ी रणनीति। वो क्या है उस पर भी हम करेंगे तफसील से बात। इजराइल और हमास के बीच 19 दिन से भीषण जंग जारी है। इजरायली सेना हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही है तो गाजा से भी बारूदी पलटवार हो रहा है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने गाजा प्लान तैयार किया है, साथ ही ईरान को लेकर भी खुलासा हुआ है। तस्वीरों के साथ विश्लेषण भी होगा। आपकी टीवी स्क्रीन में 19 दिनों के युद्ध की 19 तस्वीरें इस वक्त दिख रही हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 19 दिनों में गाजा में कितनी तबाही मची है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर ही नजर आ रहा है। और इस बीच सामने आया है हिजबुल्लाह की ट्रेनिंग का एक नया वीडियो। इजराइल पर हमले से पहले दी गई ट्रेनिंग। इजराइल सीमा के पास ये युद्धाभ्यास अंजाम दिया गया। ये देखिए उसकी तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली आपके सामने। 200 लड़ाके जंग की ट्रेनिंग लेते इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। गोला बारूद और ड्रोन ऑपरेट कैसे किया जाता है इसकी भी इन लड़ाकों को दी गई ट्रेनिंग। तो देखिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को कैसे किया जा रहा था तैयार। हिजबुल्लाह के पोस्ट के पास पहुंच गया है TV9 भारतवर्ष। जी हां, 200 मीटर की दूरी पर हिजबुल्लाह के पोस्ट उस जगह से नजर आए जहां पर हमारा रिपोर्टर मौजूद था। लेबनान बॉर्डर से हमारे सहयोगी मनीष झा की जाबाज रिपोर्टिंग देखिए। TV9 के कैमरे पर आप उन तस्वीरों को देखने जा रहे हैं जो आज तक आपने नहीं देखा होगा कि देखिए इजराइल और लेबनान के बॉर्डर में दोनों तरफ से जो पोस्ट है वो कितने नज़दीक है। कैमरे पर जो आप अभी तस्वीरें देख रहे हैं ये सामने की पहाड़ी पे बने हुए घर, जिसमें से कुछ घर इनकम्प्लीट भी हैं। तो वो घर आप देख रहे हैं ये सब लेबनान के घर हैं। लेबनान का इलाका शुरू होता है बस 200 मीटर दूरी पर स्थित इस सामने की पहाड़ी की चोटी पर जो आप घर देख रहे हैं। और मैं अगर चाहूँ तो यहाँ गिन के भी बता सकता हूँ, तकरीबन 1 दर्जन घर जो है, जिसमें से कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है। वहीं दूसरी तरफ मुझे जो साफ दिखाई दे रहा है कि एक मस्जिद दिख रहा है वहाँ पर, और कुछ और दूसरे इलाके दिखा रहे हैं। इजरायली सेना ने हमें बताया कि ये सभी इलाके जो हैं वो लेबनान के पोस्ट हैं, हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, और यहाँ से लगातार इजरायली पोस्ट पर अटैक होता है। दोनों तरफ से कार्रवाई होती है। लेकिन आप ये देखिए अमित, थोड़ा संभल कर, थोड़ा सा और हम आगे आते हैं और फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए ये सारे घर जो हैं ये सब लेबनान के घर हैं, और लेबनान के घर का मतलब ये है कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ये सब जितने घर हैं इन घरों में अभी फ़िलहाल हिजबुल्लाह के लोग रहते हैं। वो जो बगल में पोस्ट आपको दिखाई दे रहा है वो हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं, जहाँ से वो लगातार पहाड़ी के इस चोटी पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर वो अटैक करते हैं। मैं इस वक्त उनके राइफ़ल के जद में हूँ। मैं अगर कहूँ कि मैं उनके बंदूक के जद में हूँ तो गलत नहीं है, बल्कि इजरायली सोल्जर्स ने मुझे ये भी कहा था कि उनका टारगेट मैं हो सकता हूँ, क्योंकि अगर वो सामने में कोई मूवमेंट देखेंगे तो उनका टारगेट हो सकता हूँ। और इस वक्त इन खतरों के बीच से रहकर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद ये बताना नहीं है कि हम कितने खतरे से खेल रहे हैं, हमारा मकसद ये बताना है कि देखिए इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर दोनों तरफ जो रेसिडेंशियल इलाके हैं वो आसपास में हैं, और दोनों ही तरफ रेसिडेंशियल इलाकों में अब जो आर्मी ने टेक ओवर कर रखा है। एक तरफ इजराइल की आर्मी पोजीशन पर है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए तो ये सारे जो घर हैं, ये घर जो कभी लेबनानी सिटीजन्स के रहे होंगे, ये सब अभी फ़िलहाल हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं, हिजबुल्लाह के मिलिट्री पोस्ट हैं, और वहाँ से लगातार अटैक होता है इस तरफ
जहाँ की मैं इस वक्त खड़ा हूँ। इजराइल की ज़मीन पर खड़े होकर जब मैं आपको लेबनान के घर दिखा रहा हूँ, लेबनान में हिजबुल्लाह के पोस्ट दिखा रहा हूँ, तो देखिए कि वो सब कितना नज़दीक है। और अगर मैं काउंटिंग भी करूँ तो किनारे से भी करूँ काउंटिंग तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कम से कम 2 दर्जन घर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मस्जिद को अगर मैं छोड़ भी दूँ, उनकी काउंटिंग ना भी करूँ तो आप देखिए कि इस टेरिटरी में इजराइल की सरजमी से TV9 का कैमरा इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट को कवर कर रहा है। हिजबुल्लाह के पोस्ट पर निगाह डाले हुए हैं, उसे अपने कैमरे में हम कैद कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। लगातार हिजबुल्लाह और IDF के बीच में लड़ाई चल रही होती है। दोनों एक दूसरे के पोस्ट पर आर्टिलरी से और रॉकेट से, मिसाइल से फायर भी करते हैं। और इस तरह के तनावपूर्ण सिचुएशन में दरअसल आशंका इस बात की है कि अगर ये जंग आगे बढ़ी तो फिर ये जंग ज़्यादा बड़ी रूप ले सकती है। तो देखिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों के बिल्कुल करीब पहुंच गया TV9 भारतवर्ष। मनीष झा हमारे सहयोगी वहां से कर रहे थे रिपोर्टिंग। और अब बात करते हैं इस मीटिंग की जो हुई है बेरूत में। बेरूत में हमास, हिजबुल्लाह के नेताओं की बड़ी बैठक हुई। हिजबुल्लाह हेड नसरुल्लाह और हमास का डेप्यूटी चीफ अरोरी, इन्होंने आपस में मुलाकात की। इसके अलावा जो तीसरा शख्स आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है वो है फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का चीफ। इजराइल के खिलाफ जंग को लेकर माना यह जा रहा है कि इसी मीटिंग में बनाई गई है रणनीति। इस मीटिंग से यह तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखें, कैसे इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग की जा रही है तैयारी। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद का चीफ जियाद अल नकला इसमें मौजूद था। साले अल अरोरी जो कि हमास का डेप्यूटी चीफ है वो मौजूद था, और हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ। इन तीनों ने ये मीटिंग की है बेरूत में। और इजराइल पर बहुत बड़े हमले की तैयारी हो रही है। इजराइल के खिलाफ नई जंगी नीति बनाने के लिए लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह हेड के साथ हमास का डेप्यूटी चीफ और इस्लामिक जिहाद का प्रमुख, इन तीनों ने आपस में मीटिंग की है। इस बैठक के बाद हिजबुल्लाह ने क्या कहा, ये आइए आपको दिखाते हैं। जो हिजबुल्लाह की तरफ से बयान सामने आया है, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद की ये बड़ी बैठक बुलाई गई थी। बैठक में गाजा पर इजराइल के हमले को लेकर लंबी चर्चा हुई। यानी इजराइल जो लगातार गाजा पट्टी पर अटैक कर रहा है उस पर चर्चा हुई है। हमले के बाद गाजा में हुई तबाही को लेकर भी तीनों के बीच बातचीत हुई है। इस मीटिंग में यह बताया गया है लेबनान की सीमा पर जंगी तनाव को लेकर भी लंबी बातचीत हुई है, क्योंकि लेबनान बॉर्डर भी लगातार सुलग रहा है और लेबनान की जमीन का इस्तेमाल हिजबुल्लाह कर रहा है इजराइल पर हमले के लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय स्तर पर आगे की रणनीति को लेकर इसी मीटिंग में मंथन हुआ है इन तीनों के बीच, ये बताया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से आधिकारिक बयान में। फिलिस्तीनी लोगों पर हमले रुकवाने की रणनीति पर भी चर्चा की गई है कि आखिर गाजा पट्टी पर हमले कैसे रोके जाएं। बेहतर तालमेल के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का संकल्प भी इसी मीटिंग में लिया गया। यानी हमास, PIJ और हिजबुल्लाह तीनों इजराइल के खिलाफ लड़ाई में साथ हैं, ये बताने की गई है कोशिश। इस बीच हमास लड़ाकों के मारे जाने का एक वीडियो सामने आया है। नेवी के हमले में 10 लड़ाके मारे गए। समुद्र के रास्ते घुसपैठ की ये कर रहे थे कोशिश। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा पट्टी के रास्ते दाखिल होने की कोशिश की गई जो कि नाकाम रही, और उसके बाद समंदर के रास्ते घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे हमास के लड़ाके, और उन्हें कैसे मार गिराया गया है ये वीडियो जाहिर कर रहा है। और इजराइल पर हमले को लेकर ईरान फिर घिरता नजर आ रहा है। 7 अक्टूबर के हमले के पीछे ईरान है, ये कह दिया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। हमास को हमले से पहले ईरान की तरफ से हथियार दिए गए। हमास को हमले से पहले ईरान ने ट्रेनिंग दी, ये आधिकारिक बयान जारी किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। और ये पहली बार है जब
बहुत पुख्ता तौर पर आईडीएफ की तरफ से यह बयान दिया गया है कि हमास ने इजराइल पर जो भीषण बर्बर हमला किया उसके पीछे सीधे सीधे ईरान का हाथ है। 7 अक्टूबर को जो इजराइल में कोहराम बर्पा किया गया उसके पीछे ईरान है, ये कहा है आईडीएफ ने। और आइए अब आपको बताते हैं कि इजरायली सेना ने ईरान का नाम सीधे सीधे क्यों लिया। आईडीएफ ने क्यों कहा कि हमास को ईरान ने पूरी मदद की। इजराइल से खुलासा, हमले के पीछे ईरान, हमले का आदेश ईरान से आया, यह कहा गया है आईडीएफ की तरफ से। हमास को हमले की प्लानिंग में ईरान ने मदद की। हमास को ईरान ने हथियार दिए, सीरिया के रास्ते गाजा पहुंचे हथियार, यह भी बताया गया है। ईरान ने हमास को हमले की ट्रेनिंग दी गई, यानी हमास के लड़ाकों की जो ट्रेनिंग हुई इस हमले के लिए वो भी ईरान ने अंजाम दी। हमास को ईरान से खुफिया जानकारियां भी मिली। हमले के बाद ईरान में यही वजह है कि जश्न मनाया गया, इजराइल पर हमले का समर्थन किया गया, ये दावा किया है आईडीएफ ने। यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अब खुले तौर पर यह कह दिया है कि हमास के जरिए इजराइल पर जो हमला कराया गया उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि ईरान ही था। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का बयान आया है। गाजा में हमले के पीछे अमेरिका के हाथ गाजा के बच्चों के खून से सने हैं, ये कहा है आयतुल्लाह खामेनेई ने, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। सीधे सीधे अमेरिका को वो इस कत्लेआम के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि गाजा में जो आम बच्चे मारे जा रहे हैं, जो आम सिटीजन्स मारे जा रहे हैं, नागरिकों की मौत हो रही है, उसके पीछे अमेरिका है। और अरब देशों को आईडीएफ की अफसर की फटकार, गाजा के हालात के लिए हमास जिम्मेदार है। इजरायली फोर्स में मुस्लिम अफसर हैं मेजर एला, और मेजर एला देखिए वीडियो जारी करके क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। कह रही हैं कि गाजा में इस वक्त जो हालात हैं उसके लिए सीधे तौर पर हमास जिम्मेदार है, ये बताया गया है। तो एक तरह से आईडीएफ की ये अफसर अरब देशों को फटकार लगाती नजर आ रही है। तो मेजर एला मुस्लिम समुदाय से आती हैं और उन्होंने कहा है कि एक अरब होने के नाते अरब देशों के साथ वो संवाद करना चाहती हैं और उन्हें ये बताना चाहती हैं कि दरअसल गाजा के लोग हमास की गलती का खामियाजा भुगत रहे हैं। हमास का एक और कमांडर मारा गया है, इस बीच जानकारी ये मिल रही है। तिशिर मुबशर को आईडीएफ ने कर दिया है ढेर। खान यूनिस सेक्टर का ये कमांडर था जो कि मारा गया है। बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे चुका था तिशिर मुबशर और अब उसे कर दिया गया है ढेर। और हमास नेवी का चीफ मारा गया है और इसके बारे में जो जानकारी हमारे पास है वो आपके सामने रखते हैं, क्योंकि इसे इजराइल की एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दाइफ का, मोहम्मद दाइफ का ये करीबी था तिशिर मुबशर, जो कि ढेर कर दिया गया है इजरायली हमले में। कई बड़े ऑपरेशन का इसे मास्टरमाइंड बताया जाता है, जिसे एलिमिनेट कर दिया इजराइल ने। आईडीएफ के कई सैनिकों का हत्यारा, कई सैनिकों की हत्या का आरोप था इसके ऊपर। जिक्किम समुद्र तट पर हमले में भी यही शख्स शामिल था। इसके अलावा अगर हम अतीत में जाते हैं तो 2002 में एट्समोना स्कूल पर हमले का भी इसे जिम्मेदार माना जाता था और इसे मार गिराया है इजरायली फोर्सेस ने। आगे बढ़ते हैं, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आई है। 10 और डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। 72 घंटे के अंदर कई देशों में अमेरिका अपनी तैनाती बढ़ाने जा रहा है। पैट्रियट और थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती शुरू हो गई है। इस इलाके में अमेरिका के 10 युद्धपोत और 15,000 सैनिक पहले से ही तैनात हैं। कुवैत, जॉर्डन, कतर, यूएई, इराक और सीरिया में तैनात होंगे अमेरिकन एयरफोर्स के जवान।